हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को, जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगिरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुसलमान काल। अगला ऑप्शन है, शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा। व्याख्या देख लेते हैं। एडवर्ड एफ बाल्टमर ने शारीरिक शिक्षा के 4 लक्ष्य बताए हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है हरकत एवं प्रेरक कार्यक्षमता विकास, तीसरा है ज्ञान एवं समझ, और चौथा है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है, विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1864 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1952 में। अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 ईस्वी मुंबई में आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसका वार्षिक महोत्सव गोवा में होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18वीं शताब्दी से। अगला ऑप्शन है, एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1948 में। अगला ऑप्शन है, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह उक्ति है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद की। अगला ऑप्शन है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। एक्सप्लेन देख लेते हैं। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ये भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। इसके संस्थापक SC बक थे। ये भारत का प्रथम हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना 1957 में हुई। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला की स्थापना 1940 में हुई, और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ 1932 में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पटियाला में। व्याख्या देख लेते हैं। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला में स्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 ईस्वी हुई थी। यह म्यूजियम 1973 ईस्वी में NSNIS पटियाला में संबद्ध किया गया। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैदान। अगला ऑप्शन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धनुर्विद्या। अगला ऑप्शन है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1932 में। अगला ऑप्शन है,
स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1954 में, जो कि कर्नाटक में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा NCTE। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना। NCTE का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक विकास। अगला ऑप्शन है, कीचड़ स्नान प्रचलित था? यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथेंस में। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, शारीरिक कौशल का विकास करना। अगला ऑप्शन है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1920 में। एक्सप्लेन देख लेते हैं। YMCA की स्थापना SC बक द्वारा 1920 मद्रास में की गई। इस संस्थान में 3 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। पहला था शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, दूसरा था राजकीय प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी और तीसरा था राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर में। व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई थी। भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। सन 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया गया। सन 1982 में इसे स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला ऑप्शन है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय है? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेस्टो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिलनेंथ्रोपिनम। अगला ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स ए बूचर का। अगला ऑप्शन है, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काल्डवेल कुक। अगला ऑप्शन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कब शुरू हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 मई 1961 को। अगला ऑप्शन है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था?
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एस.सी. बक। अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह एस.सी. बक थे। एस.सी. बक ने 1920 ईस्वी मद्रास में YMCA की स्थापना की। एस.सी. बक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 में की गई। भारत के शारीरिक शिक्षा विधि प्रोफेसर PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्म श्री दिया गया। सन 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया गया। सन 1982 में इसे स्वायत्तशासी संस्था का दर्जा मिला और सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। UGC ने 14 जनवरी 2009 को इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। अगला प्रश्न है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी शासन काल से। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑब्री ट्यूफर। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसका है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोप पाल का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किस लिए किया? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, NSNIS का पूरा नाम क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैबिनेस। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BN झा। व्याख्या देखते हैं। रुथ बेनेडिक्ट माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ, जन्म के समय नहीं वरना गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थीं। पीटरसन की परिभाषा है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्याख्या देख लेते हैं। लक्ष्य उद्देश्यों को जानने का विशिष्ट एवं परिशुद्ध साधन है। लक्ष्य सीढ़ियां हैं जो आगे बढ़ती हैं और उद्देश्य की यथार्थता से अवगत कराती हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक अंगों का विकास, पेशीय तंत्र, न्यूरो मांसपेशी विकास, प्रतिपादनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1909 में। अगला प्रश्न है, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसमें स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को
अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, J.F. विलियम। अगला ऑप्शन है 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम BPE। व्याख्या देखते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा में 3 वर्षीय स्नातक उपाधि BPE का प्रारंभ वर्ष 1957 में किया गया, जबकि शारीरिक शिक्षा में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि MP.Ed का प्रारंभ वर्ष 1963 में किया गया। 1980 में शारीरिक शिक्षा में 1 वर्षीय MPhil उपाधि प्रारंभ करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय बना। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा। अगला ऑप्शन है कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। तो फर्स्ट है शारीरिक विकास, सेकंड है मानसिक विकास और थर्ड है सर्वांगीण विकास और फोर्थ है खेल कूद में भाग लेना। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खेल का शैक्षिक केंद्र। अगला ऑप्शन है निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पटना। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में नया दृष्टिकोण शामिल है? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी है मनोचालक क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्रभावी क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1982 में। व्याख्या देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। इसका गठन 1982 में किया गया था। भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की थी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भौतिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन वाले अध्यापक के पास गुण होना चाहिए? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा कार्यकर्ता। व्याख्या देखते हैं। भौतिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला है खेल भावना, दूसरा है दूसरों के गुण ग्रहण करना और तीसरा है संतुलित व्यक्तित्व, चौथा है निष्पक्षता और पांचवा है खेल का संपूर्ण ज्ञान और छठा है अच्छे हुनर को जानने वाला और आठवां होगा निरीक्षण एवं विश्लेषण की योग्यता। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हम आपके लिए रेगुलर क्लासें लाते रहेंगे।